जब शहर बदलते हैं तो देश बदलता है। शहरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना की नींव रखी। जो अमृत योजना है, इसमें इन बातों पर बल दिया गया है। प्लान बे में आगे बढ़े, सामान्य मानवीय को जीवन की सुविधाएं मिले। अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं कि शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। योजना में भारत के विभिन्न राज्यों के 500 शहरों को शामिल किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बरसात के पानी की निकासी, शहरों में हरियाली एवं पार्कों का निर्माण और साथ ही फुटपाथों और मोटर रहित परिवहन के कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। योजना के तहत काम तेज गति से चल रहा है। अब तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की 77,640 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। 7,015 करोड़ रुपए की 2277 योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है और 64,164 करोड़ रुपए के 2994 प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के अलग अलग चरणों में हैं। परियोजना की सुचारू रूप से मॉनिटरिंग जियो टैगिंग द्वारा भी की जा रही है। ऊर्जा बचत, ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन व शहरी निकायों की क्रेडिट रेटिंग जैसे कुछ रिफॉर्म्स को लागू करना भी अमृत मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। 98 लाख स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से बदलने का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 67 लाख स्ट्रीट लाइट्स को बदला जा चुका है और इन स्ट्रीट लाइट्स को बदलने से 147 करोड़ बिजली यूनिट्स की बचत प्रतिवर्ष होगी व कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 12 लाख टन की कमी आएगी। क्षमता विकास के लिए 50,000 म्युनिसिपल कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वाटर पंप के एनर्जी ऑडिट का काम 383 शहरों में पूरा हो चुका है। 469 शहरों की क्रेडिट रेटिंग की जा चुकी है। इनमें से 163 शहरों को इन्वेस्टेबल ग्रेड रेटिंग मिली है। केंद्र सरकार ने 2018-19 में बॉन्ड इश्यू करने के लिए 8 शहरी निकायों को प्रोत्साहन राशि दी थी। 2019-20 में भी 12 निकायों को बॉन्ड इश्यू करने के लिए 312 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का लक्ष्य रखा है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के तहत निर्माण कार्य की सभी स्वीकृतियां जैसे प्लान अप्रूवल एंड ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक ही आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा 1887 शहरों में काम कर रही है, जिसमें 440 अमृत मिशन शहर शामिल हैं। शीघ्र ही इसे प्रत्येक शहर में लागू किया जाएगा। आइए देखते हैं अमृत योजना के तहत नगरवासी किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। पहले पानी की बहुत समस्या थी, दूर दूर से पानी भर के लाते थे, परेशानी होती थी। बाल्टियों से माता बहनें सब बाहर पानी भरने जाते थे, हम भी जाते थे। अब तो समस्या सब दूर हो गई है। हमारा इस योजना के अंतर्गत 20,655 घरों में हाउस होल्ड कनेक्शन करना था। जो योजना हमारी 10.15 करोड़ की स्वीकृत थी, जिसके सापेक्ष हम लक्ष्य की पूर्ति कर चुके हैं और 20,693 घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जो मतलब सभी घरों में पानी मिल रहा है। ngam ngai lawa tui khurate in suturte in bual turte in kan kalchina nastatakin in chung tina hian tui hi kan ren em ani amaro chu hei sarkarin ma anron la a in tina hian connection miron peta ani connection miron pek ta ka hian tui hi in tina kan her hong theita a kan nuam sata em maya. We are very much lucky to have Amrut scheme here, and we have replaced this out of 8 kilometer, 2 kilometer of pipeline was done earlier in JNURM, and now the 6 kilometer was done
through AMRUT, we have overcome the problem of bursting of a pipe. And regarding this treated water, 10.8 MLD water treatment plant, which was not in a good shape, so we dismantled it and we construct new one here under the AMRUT scheme. जब से टांकी लग गई है, वाटर प्लांट लगा है, तब से हमारा पानी की समस्या ख़त्म हो गई है, उसका निदान ही हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है और मुझे और मेरी सोसाइटी के सभी लोगों को बहुत अच्छा काम करने की मज़ा आती है। पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, फोर्स के साथ आ रहा है और 2-2 माल 3-3 माल तक पानी ऊपर चढ़ रहा है। जो वाटर सेक्टर है उसमें 2042 तक का हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है। उस प्लानिंग के तहत हम लोग 4.5 लाख लोगों को पानी दे सकेंगे। अभी जो नडियाद का वाटर सेक्टर है वो ग्राउंड वाटर बेस है और हम लोग उसको सरफेस वाटर पे लेने जा रहे हैं अभी, जिसमें अभी 2.5 लाख लोगों का पॉपुलेशन है, जो उनको हम लोग अभी के पॉइंट पे उनको पानी देंगे, फिल्टर वाटर। पहले पानी तो मिलता ही नहीं था हेडपम्प से, ये नल तो आता ही नहीं था 2-2 4-4 दिन में, और हेडपम्प में पानी भी नहीं आ पाता था, बहुत समस्या थी। तो जब से ये नल लगा है नया, जब से अच्छा पानी मिल रहा। अब हमारे पूरे मोहल्ले में भरपूर पानी मिल रहा है, सब सुखी चैन से है। पाइपलाइन डालने के बाद में लगभग पूरे शहर के अंदर में हमारे 33 वार्ड है और इन 33 वार्डों में लगभग 45 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है और लगभग 10,000 नल कनेक्शन प्रत्येक घरों में लगाए गए हैं। जब से बैराज का निर्माण हुआ है और ये पाइपलाइन का विस्तार हुआ है, घर घर में पानी नगर पालिका के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। पहले तो यहाँ पानी ही नहीं था, बोर का पानी आदमी पीता था, तो वो उसमें बोर वाले पानी में बिल्कुल नमक नमक जैसे वो जम जाता था, दाल नहीं पकती थी। अगर आरओ नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। ये पानी जो अमृत योजना के तहत आ रहा है, इससे लाभ है सबको। अच्छा पानी है, मीठा पानी है, दाल पक जाती है, चाय बन जाती है। अमृत योजना में जो हमको राशि 35 करोड़ मिली, उस राशि के तहत हमने आउटर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई और लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराया। लोग इससे बड़े लाभान्वित हुए। करीब 15,000 घरों में हम लोगों ने इसकी पानी की व्यवस्था कराई। पहले क्या है तो ये टैंकर से गली वाला पूरा टैंकर से ला के टैंकर में या ड्रम में डाल लेते, उससे वो यूज़ कर ले रहे। मिशन अमृत का पानी आ रहा, बहुत अच्छा है साहब, तकलीफ भी नहीं है। అమృత పథకం కింద బాగా వస్తున్నాయి, వాటర్ మంచిగా అందుతుంది। అంతకుముందు పక్కూరు నుంచి క్యాన్లల్లో ట్రాలీలో తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఆ బాధ ఏం లేదు। ఎప్పుడు వస్తాయని వెయిట్ చేయడం, చూసుకుంటా కూర్చునేది। ఇప్పుడు ఆ బాధ ఏం లేదు, మాకు చాలా చక్కగా వస్తున్నాయి। అవి వంటకు వాడుతున్నాము, తాగుతున్నాము, అన్నిటికీ। ఇంకా పెద్దవాళ్ళకైతే చాలా ఉపయోగపడుతుంది। We are supplying water to the entire Greater Warangal Municipal Corporation area, which is spreading around 440 square kilometers. हमारे यहाँ पहले पानी GID नगर पालिका से बहुत कम आता था, उसके लिए हमको यहाँ टैंकर वगैरह मंगवाना पड़ते थे। लेकिन जब से हमारा प्लांट लग गया है, तब से हमारे यहाँ पानी की समस्या लगभग से ख़त्म हो गई है। हमने सबसे इनोवेटिव तरीके से वाटर सप्लाई में स्काडा सिस्टम यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया है। वो स्काडा सिस्टम से पानी की एक एक बूंद का हिसाब हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। वाटर लॉस को हम रिड्यूस कर पा रहे हैं। बहुत समस्या थी। मैं यहाँ रहने आई तो बिल्कुल पानी नहीं था, फिर बाजू के बोरिंग से पानी भरना पड़ता था। एक बार टाकी भरो तो 5-6 दिन चलाना पड़ता था। प्लांट लग जाने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा पानी आ रहा है और आ रहा है। 126 किलोमीटर एक फ़ेज़ 1 में हमने पूरे शहर में वाटर सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उसमें बिछाई है, जिससे जो नए डेवलप एरिया शहर में निर्माण हुए हैं उनके लगभग 40,000 लोगों को उसका बेनिफिट हुआ है। उसके अलावा फ़ेज़ 2 में नगर पालिका ने 20 किलोमीटर की लाइन वाटर सप्लाई में बिछाई है, तो उससे भी जिनको बहुत सालों से पानी नहीं मिल रहा था उनको पानी मिलने में आसानी हुई। पहिले पाण्याचे 8 दिवसातून एकदा येत होते, आता पाणी
8 दिवसात गाडी भांडे भिंडे धुयाची तरी अडचण येत होती। अभी सब शिरडी में सब जगह पानी का प्रेशर भी बहुत है। आज की तारीख में हम 135 लीटर पर पर्सन हम पानी दे रहे हैं लोगों को, और इस जो शिरडी की बहुत दिनों से हम जो समस्या जो हम फेस कर रहे थे वो अभी पूरी की पूरी तरह से वो मिट चुकी है। पहले हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता था, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। हमारे यहाँ पे केवल एक सरकारी नल था जो कि गली के बाहर ही है, वहाँ से हमें लंबी लंबी लाइन लगाकर पानी लेकर जाना पड़ता था। और अब जब से ये टंकियाँ लगी हैं तो हमें हमारे घर पर ही पानी मिल जाता है। इन्हीं के तहत देश के ऐसे लाखों लोग हैं जिनके घरों में अमृत योजना के तहत नल लग गए हैं और पानी की सप्लाई पहुंची है, जिससे पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए अब इन्हें हर रोज जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। उत्तर प्रदेश का एटा शहर, जहां रहने वाली संतोषी कॉलेज की छात्रा हैं। पहले इनके लिए हर दिन घर से निकलना मुश्किल था क्योंकि मोहल्ले की सड़कों पर कीचड़ रहती थी। हमें कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती थी, कपड़े सारे गंदे हो जाते थे। जब से ये सीवर लाइन बिछी है तब से बच्चे भी निकल जाते हैं, कपड़े वपड़े गंदे नहीं होते हैं, बेटर फील हो रहा है। एटा के अंदर सीवरेज प्लांट और घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना शुरू हुई। उसमें सीवरेज प्लांट के तहत 2 चरण हमारे कार्य चल रहा है, तीसरे चरण का मंजूरी होने को है। इस योजना का लाभ जनता को बखूबी मिल रहा है। रघुनाथपुर गोटे सेप्टेज ट्रिटमेंट प्लांट तैयारी होईची, जहाँ द्वारा कि आमर परिवेश प्रदूषण होना। लोक मैंने एडे साड़े आगु झाड़ा करी फिंगी दौले, किंतु एबे सेसफुल गाड़ी जाई आमर टांकी सफा करी आणुची, जहाँ द्वारा कि आमे निरोग रोचु एवं जीवन मुक्त रोचु और वायुवाहित रोग जलवाहित रोगरू मुक्त मध्य रोचु। अमृत योजना जो सरकार ने यहाँ चालू की है, उसके आने के बाद यहाँ के लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिला है। करीब 70% आज की डेट में जॉन्डिस के केसेस में फॉल आ गया है। Construction of new drain and revamp of old ones makes us a feeling of safety for us who live in hilly and steepy terrain areas. When I see people walk along Amrut Mission pedestrian footpaths with a feeling of safety beside heavy vehicular roads, I feel happy. ये गार्डन का प्लान होने के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। ये पूरा एरिया बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। यहाँ पे लेडीज़ आती है सुबह शाम वॉक करने के लिए। जिम, इको जिम जो लगाया है दैट इज़ द बेस्ट फिटनेस के लिए। ये यहाँ के हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है। वापी ये औद्योगिक नगरी है और औद्योगिक नगरी में इतना बड़ा सिटी होने के बावजूद कोई आनंद प्रमोद का साधन नहीं था। वैसे समय पे अमृत योजना में एक गार्डन मिलने से लोगों को घूमने के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है। अमृत योजना के अंतर्गत अचलपुर और परतवाड़ा इन दोनों शहरों में एक बड़ी उपलब्धि ऐसी है। परतवाड़ा शहर में जहाँ पर बहुत बड़ा कंपोस्ट डेपो था 10 एकड़ का, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वो कंपोस्ट डेपो वहाँ से हटाकर उसको बहुत सुंदर एक पार्क वहाँ पर बनाया गया है और पर्यावरण के हिसाब से बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ पर लगे हैं और गार्डन की तरह भी वो इतना बड़ा एरिया डेवलप हुआ है। एनर्जी कंजम्पशन का जो पैसा है बहुत घट गया हुआ है, नियर अबाउट 50%। पहले हमारा 34 लाख हर महीने लगता था, नाउ इट कम्स डाउन टू 24 लाख 24 लाख। सो एनर्जी कंजम्पशन घट रहा है, पैसा भी घट रहा है कॉर्पोरेशन का, तो उसका लाइट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देश भर से आ रही सकारात्मक कहानियां अमृत योजना की सफलता की कहानी को बयान करती हैं। अमृत योजना भारत के विकास की कहानी में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। अमृत योजना बनाई है वो हमारे लिए सचमुच अमृत जैसी साबित हुई है।